बताई गई मैं बहुत नेगेटिव था। अगर अपने बारे में और बताऊं तो वेस्टीज से पहले मैं जॉब करता था, महीने की 45,000 रुपये की मेरी नौकरी थी वेस्टीज से पहले। बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। तो 2016 में जब मेरे फ्रेंड मुझे वेस्टीज बताने आए, मैं बहुत नेगेटिव था। मैंने कहा ये साबुन शैम्पू चाय तेल पत्ती का काम मैं नहीं करूँगा, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। मतलब मैं बताना चाहता हूँ मैं उसी प्रजाति का हिस्सा था जो प्रजाति नेगेटिव होती है। आप में से कुछ लोग होंगे जब प्लान दिखाने जाते होंगे आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं ना, जो खुद तो करना नहीं चाहते और ये और सोचते हैं कि आप भी छोड़ दो। भले ही आपके छोड़ने से मिलेगा उन्हें भी कुछ नहीं, बट वो चाहते हैं ये ना करे मैं भी ना करूं ये भी ना करे। यस और नो? बट ऐसी लोगों से मिल मिल के मैं कैसे कामयाब हुआ वो आपको बताने आया हूँ, और आप भी कामयाब हो जाएंगे अगर मेरी बात को समझेंगे। तो तैयार है समझने के लिए? थैंक यू सो वेरी मच। और हंसते मुस्कुराते रहिएगा, आपको अपने अनुभव से कुछ चीजें सिखा कर जाऊंगा। सर स्लाइड रेडी है? यस सर। पॉइंटर है? नहीं है? यस सर। पॉइंटर है जी। आप देखेंगे स्लाइड पर लिखा हुआ है दुष्यंत खन्ना मेरा नाम है। वेस्टीज में अभी क्राउन डायरेक्टर का मेरा लेवल है। दिल्ली शाहदरा में मैं रहता हूँ। और अपने बारे में बताऊं तो 2010 में मैंने 10वीं क्लास करी थी, 2012 में मैंने 12वीं क्लास करी थी। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस वो लोग करते हैं जो वेले होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे 10वीं क्लास में बोर्ड था, 2010 में बोर्ड। मुझे यहाँ का नहीं पता, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ की पढ़ाई है। और 10वीं क्लास में मेरे 88% नंबर थे, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 2012 में मैंने 12वीं करी साइंस साइड से। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, और 2015 में जब मेरी इंजीनियरिंग हुई थी तो मेरी कॉलेज से ही नौकरी लग गई थी। और हम मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि बच्चा पढ़ लिख ले नौकरी कर ले। यस और नो? यस और नो? तो मेरी भी 2015 में नौकरी लग गई थी। नौकरी बहुत अच्छी थी, उसकी भी पिक्स आपको दिखाऊंगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे कि यार हमारे बीच का इंसान कामयाब है तो हम भी हो सकते हैं। एक चीज आपको शुरू में और बताना चाहता हूँ, वेस्टीज में मैं एज अ फ्रेशर आया था। एज अ फ्रेशर का मतलब वेस्टीज से पहले मुझे कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। वेस्टीज से पहले मैंने कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं करी। वेस्टीज से पहले मैंने कोई भी मार्केटिंग का बिजनेस नहीं करा। मेरी वेस्टीज से पहले बस एक ही तजुर्बा था, वो था जॉब का, नौकरी का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में एक मिथ होती है, एक वहम होता है कि इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी है, जिन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई मार्केटिंग का बिजनेस करा है। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। मैं वेस्टीज में फ्रेशर आया था। आप में से कितने लोग हैं जिनकी पहली कंपनी वेस्टीज है? हाथ देख सकता हूँ। तो अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हैं। आज से अपने माइंड में ये मत लाना कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा इसका मतलब है कि मैंने कभी कोई कंपनी नहीं करी, मेरी टीम नहीं है। मैं भी बिल्कुल जीरो से आया था, मेरी भी पहले कोई टीम नहीं थी, बिल्कुल आप ही की तरह जीरो से स्टार्ट करा था। अगर सीखना चाहते हो तो जरूर सीखना। मेरे पास शुरू से लेकर अब तक और जिंदगी भर रहेंगी। मेरे पास दो चीजें हैं। जानना चाहते हैं कामयाबी की दो चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज मेरे सपने हैं। आप में से कितने लोगों के सपने हैं? मुबारक हो, आप इंसान हो, क्योंकि सपने इंसानों के ही होते हैं। कभी मैंने किसी भैंस को नहीं सुना वो बोले कि मैं अपने बछड़े को आईफोन दिलवाऊंगी। कभी किसी डॉगी को नहीं सुना वो बोले मैं अपने पपी को फलाना स्कूल में पढ़ाऊंगा। ये सपने किसके होते हैं? हम इंसानों के ही होते हैं। यस और नो? तो अगर सपने नहीं है तो सपने जगा लेना, और अगर आपके सपने नहीं है तो आप इंसान नहीं है। समझ में आ रही है ये चीजें? तो सबसे पहली चीज मेरे सपने हैं। लिखते रहना अगर डायरी पेन लाए हो, क्योंकि मेरी स्टोरी तो आपको ट्रेनिंग पॉइंट देगी। ट्रेनिंग तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। शुरू से एंड तक आप बहुत कुछ सीखोगे। आप में मेरे में कोई अलग नहीं है। मेरा जो 4 साल का तजुर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। आप सबका यहाँ आने का एक ही पर्पज है कि हमारी भी जिंदगी बदल जाए, हम भी कामयाब हो जाए। तो मेरी कामयाबी में सबसे पहली चीज जो है मेरे साथ वो है मेरे सपने। दूसरी चीज, मैं समझदार हूँ, मैं अति समझदार नहीं हूँ। बहुत से लोग आप जाएंगे या आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, आपको बिजनेस बताया जाएगा, या पुराने लोग जो बिजनेस बताने जाते होंगे वो बोलते होंगे हमें कोई जरूरत नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, क्या करना है ज्यादा पैसा कमा के, है ना? ऐसे लोग मिलते हैं। मैं बोलना चाहता हूं खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले गए, तो पूरी जिंदगी करा क्या? क्या करा? इस लाइन को बदल देना जो मैंने इस बिजनेस में आके सीखी।
खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे नहीं। एक लाइन बोल रहा हूं, लिख लेना, जो आपको इस बिजनेस में टिकाकर रखेगी। धरती पे आए हो, बिना धरती बनाए जाना मत। कहना क्या चाहता हूं, जिस घर में आप रह रहे हैं ना, वो आपका घर नहीं है। वो या तो किराए का घर होगा, या आपके पिताजी का घर होगा, या दादाजी का घर होगा। अपना घर, अपनी जमीन जब बोलना आप, जब आपने अपने खून पसीने की मेहनत से वो जमीन खरीदी हो और खून पसीने की मेहनत से वो घर बनाया हो। इवन प्रॉपर्टी की बात करूं तो दिल्ली में मेरे पिताजी भी 3-3 प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, जो लगभग 5 से 6 करोड़ की है। बट वो मेरी नहीं है, वो मेरे पिताजी की है। जब मेरी खून पसीने की मेहनत का उस प्रॉपर्टी में एक भी रुपया नहीं लगा, तो मैं क्यों बोलूं उसे अपना। तो आप सबको कामयाब होने के लिए सपनों में सबसे पहली चीज आपको दे रहा हूं कि अगर ये बिजनेस आपको करना है तो इसलिए करना है कि बहुत सारी जमीन जायदाद बना पाओ। धरती पे आए हो तो बिना धरती बनाए जाना नहीं है। ये आपको कब पता लगेगा? ये आपको जब पता लगेगा। देखो एक चीज है, बजानी हो तो वाराणसी वाली बजाओ, ये चाइना के पटाखे मुझे पसंद नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। मैं ताली बजाने का बहुत मौका दूंगा, अभी तो आपका वार्म अप कर रहा हूँ, समझ रहे हैं जी। सो स्टार्टिंग से समझना, मेरा इस बिजनेस में आने का एक ही रीजन था। क्या थे मेरे पास? सपने। मैं सपना चौधरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सपनों की बात कर रहा हूँ। और सपने वो होते हैं जो अपने होते हैं, समझ रहे हैं जी। तो मेरे सपने थे, मेरा एक सपना ये था कि मुझे बहुत सारी जमीन जायदाद बनानी है। बट ये समझदारी मेरी जिंदगी में कब आई? ये समझदारी मेरी जिंदगी में आई जब 14 मई 2014 को मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ। 14 मई 2014, उस टाइम मैं कॉलेज जाता था। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर कर गए। अंतिम संस्कार चल रहा था, वही जो क्रियाक्रम की विधि होती है। अंतिम संस्कार चल रहा था 14 मई 2014। मुझे आज भी वो दिन याद है, जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि उस दिन ने मुझे एक नया दुष्यंत बनाया। मेरे अंदर समझदारी आई। कैसे आई आपको बताता हूँ। पिताजी का अंतिम संस्कार चल रहा है, उधर रिश्तेदार खड़े हैं और वो मेरी तरफ हाथ करके बोलते हैं कि इसे पूरी जिंदगी करने की क्या जरूरत है, ये तो अपनी बाप की जमीन पे बैठ के खाएगा। क्या सुनने में वो लाइन अच्छी लगी होगी? अच्छी लगी होगी, बुरी लगी होगी? बहुत बुरी लगी। और उनमें से ही कोई बच्चे होते हैं, उनको भी जिंदगी भर कोई ना कोई ताना पड़ता है, बट वो इस कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते हैं। चाहता तो मुझे मेरे रिश्तेदारों ने बोला था कि पूरी जिंदगी बाप की जमीन पे बैठ के खाएगा, तो मैं अपने दिमाग में एक चीज लाता, रिश्तेदारों को तो काम है बोलना, इन्हें बोलने दो। मैं रिश्तेदारों की बात को यहाँ से सुनता, यहाँ से निकाल देता। बट मैंने ऐसा नहीं करा। जिंदगी में पता है कामयाबी कब मिलती है? जिंदगी में कामयाबी तब मिलती है जब आप बातों को दिल पे लगाते हो। कामयाब होना चाहते हो तो आज से बातों को दिल पे लगाना। एक बात अभी के भी दिल पे लगा सकते हो। आप मेरे को नहीं जानते थे आज से पहले। 99% लोग यहाँ पर वो हैं जो मुझसे पहली बार लाइव मिल रहे हैं, वीडियो फोटो को छोड़कर। तो आप मुझे नहीं सुन रहे, मेरी कामयाबी को सुन रहे हो। अगर मैं कामयाब नहीं होता ना, मुझे सुनने नहीं आते। अरे हमने अपने स्कूल में टीचर की नहीं सुनी, आप मुझे क्यों सुनोगे भाई? हाँ है ना? कॉलेज में, स्कूल में टीचर कहता था ये करके ले आना, हम उसका विपरीत करके लेके जाते थे। तो कहना क्या चाहता हूँ, सुना उसे जाता है जिसके अंदर कुछ दम होता है। यस और नो? तो इस बात को दिल पे लगा के जाओ कि मुझे भी वेस्टीज में जल्दी से जल्दी लाखों रुपए महीना कमाना, क्राउन डायरेक्टर बनना है, कि आने वाले दिन में मेरा भी ऐसे एक दिन सेमिनार हो, मेरा भी ऐसे स्वागत हो। चीजें क्लियर हो रही है? बट ये कब होगा? जब आप दिल पे लगा के जाओगे। अभी मेरी उम्र 29 साल है। किसी से मैं छोटा हूँ, किसी से मैं बड़ा हूँ। भाई के नाते, बेटे के नाते एक बात आपको कहना चाहूंगा, जब मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आ सकता है तो आपकी जिंदगी में भी आ सकता है। यस और नो? बट वो कब आएगा? जब दिल पे लगा के जाओगे कि यार मेरा भाई, मेरा बेटे जैसा अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हाँ है ना? बट एक चीज होती है जो हमारी मानसिकता में बचपन से डाली जाती है, जो लोग कामयाब हैं उनकी तो किस्मत अच्छी है ना? एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो मैं टाटा अंबानी के घर पैदा क्यों नहीं हुआ? अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो मैं 2017 में वेस्टीज में क्यों आया? वेस्टीज तो 2004 से भी चल रही है। अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो मैंने 2015 में नौकरी क्यों करी? 3 साल नौकरी ना करता, खानदानी कोई करोड़ों का बिजनेस संभालता। और अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो मैं सालाना लगभग आपको बताना चाहूँ 22 से 23 लाख की साल की ITR भरता हूँ। पिछले 2 साल से अपनी 22 लाख रुपए की सालाना GST भर रहा हूँ।
वो 22 लाख रुपए जुआ में लगाता हूँ ना, किस्मत अच्छी है तो 44 लाख करूंगा, 88 लाख करूंगा, करोड़ करूंगा। क्या जुए में किस्मत खराब हो जाएगी क्या? तो बताना चाहता हूँ किस्मत भी उन्हीं की अच्छी होती है जो आलस से भागते हैं, आलस को अपने पास नहीं रखते, जिनके पास सपने होते हैं। यस और नो? क्योंकि आलसी लोगों पे तो किस्मत भी मेहरबान नहीं होती। चीजें क्लियर हो रही है? तो किस्मत के भरोसे मत बैठना। मैं 2017 में वेस्टीज में आया था, मैं भी किस्मत के भरोसे बैठता, मैं कहता है भगवान वेस्टीज आ गई। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ होगा जिसको मैंने वेस्टीज बताई वो बोलेगा अरे तुम्हारा ही तो वेट कर रहा था मैं, ले बेटा 10,000 मेरी आईडी लगा दे। ऐसा हुआ होगा क्या? तो किस्मत के भरोसे मत बैठना। किस्मत आप भी अपनी अच्छी बना सकते हो अगर आप मेहनती हो, क्योंकि आलसी लोगों पे भी किस्मत मेहरबान नहीं होती। आज से आलसी मत बनना। दूसरी चीज जो मैंने बताई सपनों के साथ साथ वो थी समझदारी। बहुत से लोग इस बिजनेस में आते भी हैं, उन्हें बिजनेस बताए भी जाता है, बट वो अति समझदार बनते हैं। अति समझदार बनने का मतलब क्या है? किसी को आप बिजनेस बताओगे बोलेगा सर बस बंदे ही तो जोड़ने, अब देखो मैं लाइन लगा दूंगा। वो ऐसा हाई ट्रांसफॉर्मर बन के जाता है, अगले दिन अपने पैर में फट जाता है, फिर फोन भी नहीं उठाता है ना? तो आप वैसे मत बनना। कोई मुझसे पूछता है सर समझदारी का मतलब क्या? मैं समझदारी का मतलब कहता हूं जो आपका क्लाइंट बोले वो पत्थर की लकीर, जिसके साथ आप ज्वाइन हुए जो वो बोले उसकी सुनना और किसी की मत सुनना। आपने एक बात सुनी होगी ना, क्योंकि सास भी कभी, देखो सब सीरियल देखते हैं, वीडियो देखने को बहुत टाइम नहीं है। क्योंकि सास भी कभी, तो आपका क्लाइंट भी तो कभी आपकी जगह था, वो भी तो कभी 5% पे था। चलो मैं अपने से कनेक्ट करता हूँ। मैं आज की डेट में वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर हूँ। मैं भी तो कभी ऐसा दिन रहा होगा कि मेरा पहला दिन रहा होगा इस बिजनेस के अंदर, मैं भी तो कभी 5% पे रहूंगा। तो एक छोटी सी बात बोलता हूँ, आज मैं आप सबकी सास हूँ, तो समझना सास भी कभी बहू थी। मतलब ये क्राउन डायरेक्टर भी कभी फ्रेशर था, कभी 5% पे था। ये कामयाब ऐसे हुआ जो इसके अपलाइन ने कहा वो फॉलो करता रहा, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। इस बिजनेस में अपना दिमाग मत लगाना तो आप समझदार हो। इस बिजनेस में अगर अपलाइन की सुन रहे हो तो आप समझदार हो। 90% लोग यही नहीं करते हैं, वो अपलाइन की नहीं सुनते, वो अपना दिमाग लगाते। अपना मत लगाना। चीजें समझ में आ रही है? और अपने साथ कनेक्ट करता हूँ, स्लाइड देखते रहना, समझते रहना, क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो किस्मत के भरोसे मत बैठना, समझदार बनना, सपने देखना। और हर स्लाइड में मैं आपको कोई ना कोई मैसेज दूंगा। अगर मेरे पेरेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप जी, थैंक यू सो वेरी मच। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ इस बात को दिल पे लगाओ कि एक दिन आपके साथ भी ऐसा है, आपके पेरेंट्स के लिए भी कोई तालियां बजाए। कुछ काम ऐसा करो आप। एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें क्यों पैसा कमाना है। मैं बताना चाहता हूँ आपको पैसा कमाना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए पैसा कमाना है। क्योंकि याद करो आप अपने बचपन के दिन, जब हमें वॉशरूम तक जाना नहीं आता था, हमें वॉशरूम लेके कौन जाता था? हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ने अपने सपनों को मारकर हमारी ज़रूरतों, हमारे सपनों को पूरा कराए। तो क्यों ना आज की डेट में इतना पैसा कमाए, उनके सपनों को पूरा करें। बट बहुत से लोग सोचते हैं मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया ही क्या। मैं बोलना चाहता हूँ आपके माता पिता ने वो करा है जो कोई नहीं कर सकता। तो वेस्टीज अगर आपको करनी है तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए करनी है। पैसा अगर आपको वेस्टीज में कमाना है तो आपको अपने माता पिता के लिए कमाना है। क्योंकि मैं अगर एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँ, आप में से कितने लोगों के माता पिता है जो अब तक हवाई जहाज में नहीं बैठे? हाथ देख सकता हूँ। कितने लोगों के माता पिता है जो हवाई जहाज में नहीं बैठे, अब तक नहीं बैठे? तो इस बात को दिल पे लगाओ ना कि मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि मैं अपने पेरेंट्स को हवाई जहाज की यात्रा करवा पाऊँ। भले ही केदारनाथ लेके जाना, भले ही इंडिया में कहीं भी घुमाना, बट एक बार हवाई जहाज में तो बिठाओ। क्या पता कौन सा दिन उनका कब आखिरी हो जाए। तो पेरेंट्स के लिए काम करो। आज की डेट में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स अभी भी काम कर रहे होंगे 20-20 साल से, 30-30 साल से। वो शौक से काम नहीं कर रहे, उनके ऊपर आपकी जिम्मेदारियां, वो इसलिए काम कर रहे हैं। यस और नो? तो क्यों ना आज हम जिम्मेदारी लें। बहुत समय हो गया पेरेंट्स की हड्डी पे कबड्डी खेलते हुए, क्यों ना हड्डी हमारी और कबड्डी पेरेंट्स खेले। कैसा मजा आएगा? यस और नो? तो पैसा कमाना हमें अपने पेरेंट्स के लिए। आज से ऐसा मत बोलना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। एक डायलॉग और चलता है मिडिल क्लास फैमिली में कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लो। सुना है किसी ने ये? यस। कुछ ही लोगों ने सुना है। देखो मैं तो मिडिल क्लास से हूँ, तो ये तो आम बात होती है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली
मैं कहता हूँ यार पैसा इतना कमा लो, उंगली को क्यों दर्द दे रहे हो, लंबी चम्मच खरीद लो ना, पैसा कमा लो, दिक्कत क्या है। एक डायलॉग और चलता है कि बेटा जितनी चादर उतने पैर पसारो, ये सर नो, किसने सुना है ये? आइला सबने सुना है, मैंने तो बहुत सुना है क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से निकला हूँ। हर दूसरे दिन को चीज मांगता था बचपन में, तो यही बोला जाता था ऐसा है बेटा जितनी चादर उतने पैर पसारो। कहने का मतलब क्या है, सपने उतने देखो जितनी औकात हो, हाँ है ना। मैं कहना चाहता हूँ वेस्टीज बिजनेस कर लो, इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे, नए थान से नई चादर खरीदोगे, खुद भी लिपटोगे और पड़ोसियों को भी लिपटवा दोगे। सच बता रहा हूँ, बहुत पैसा आता है। हाँ चादर चादर नहीं है, वहाँ चादर का मतलब है पैसा, हाँ है ना। अपने तजुर्बे से बताता हूँ क्योंकि कम उम्र में मैंने अपने पिता को खोया है और कम उम्र में मैंने अपनी माता जी को खोया है। मेरे को एक चीज़ समझ में आई, जिसके पास पैसा है उसे हर कोई पूछता है, समझ रहे हैं जी, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिंदगी में अमीर क्यों बनना है, मैं अपनी सोच डालना चाह रहा हूँ कि मैं आपको क्यों अमीर बना पाऊँ। नहीं तो वेस्टीज से पहले भी मैं 45,000 रुपये महीना कमाता था और मैं आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे बहुत बड़े खर्चे नहीं थे। जब मेरी नौकरी लगी थी मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी सेट हो गई। नौकरी करता था, बॉस बहुत सुनाता था, बॉस की सुन लेते थे, क्यों? क्योंकि नौकरी से पैसा आ रहा है, चल यार अगर इसे उल्टा बोल दिया तो सैलरी नहीं होगी। पॉलिटिक्स बहुत होती है, बट एक दिन जब मैं इस बिजनेस में आया मेरे सपने बड़े हुए। बताऊंगा किस दिन सपने बड़े हुए। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि वेस्टीज से पहले भी मैं कामयाब था, बट जब मेरी सोच छोटी थी, जब मैं 45 कमाता था तो मुझे लगता था और ज़रूरत नहीं है, बट जब ऐसे माहौल में आता रहा तो मुझे पता लगा कि मैं 45 के लिए नहीं बनाऊं, मैं 45,000 रुपये प्रतिदिन कमाने के लिए बनाऊं, इसलिए मैं इस बिजनेस में आया। क्लियर हो रहा है नहीं? तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वेस्टीज करनी है अपने माता पिता के लिए। अपने माता पिता को रिटायरमेंट दिलवाओ। माता पिता का साल में जन्मदिन आता होगा, सालगिरह भी आती होगी, कभी आपने सोचा कि इस बार माता पिता का जन्मदिन अच्छे से 5 स्टार होटल में बनाएंगे, इस बार माता पिता का जन्मदिन वहाँ घूमने लेके जाएंगे, इस बार घर में एसी लगवाएंगे, इस बार घर में वॉशिंग मशीन गिफ्ट करेंगे उनकी सालगिरह पे, इस बार उन्हें जेवर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। सोच ही बड़ी नहीं करी। जितना आप सोचोगे उतना आप कमा सकते हो, ये अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ और बताऊंगा कैसे पता है। तो सबसे पहले अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अपने माता पिता के लिए वेस्टीज करना। जिनके माता पिता नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग होंगे किसी वजह से गुजर गए होंगे, मैं कहना चाहता हूँ आपके आसपास कोई अनाथ आश्रम है तो क्या महीने का वहाँ पे कुछ दान पुण्य कर सकते हो? क्योंकि कुछ नासमझ बच्चे होते हैं या किसी मजबूरी से बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम में रहते हैं, यस और नो? तो महीने का 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये दान पुण्य कर सकते हो। देखो एक बात अपने तजुर्बे से बताना चाहता हूँ, अभी ये केवल आपकी अमीर सोच को मैं डेवलप कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ सीखी थी एक ट्रेनिंग में, अगर आपको ज़िंदगी में, अच्छा कितने लोगों को ज़िंदगी में अच्छा पैसा कमाना है? अच्छा पैसा कमाना है? एक लाइन बोल रहा हूँ, लिख लेना। ज़िंदगी में अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हो उससे पहले अच्छे इंसान बनो। ज़िंदगी में अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हो उससे पहले एक अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? अच्छे कर्म करके। अच्छे कर्म कैसे होंगे? जब महीने का 2, 4, 5 हज़ार रुपये दान पुण्य करने की सोच बनाओ। अभी तक क्या होता है, हम कमाई लिमिटेड रही है, लिमिटेड कमा रहे हैं तो खुद के खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे होते, दान पुण्य तो क्या करेंगे? एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप हफ्ते के 10 रुपये दान करने लग जाओ तो वो अच्छे कर्म होंगे या नहीं होंगे? और जिसको आप किसी ज़रूरतमंद को 10 रुपये दोगे वो आपको दुआ देगा बद्दुआ देगा? दुआ मिलने से अच्छे कर्म बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो क्यों ना इतना पैसा कमाएं कि हर दिन का 100 रुपये दान करें, ज़्यादा लोगों की दुआएं लें, यस और नो? बट 3,000 रुपये महीने का दान वही कर पाएगा जो लगभग, मैं तो कहता हूँ महीने का 1,00,000 रुपये तो कमा रहा हूँ, हाँ है ना? तो इस बात को दिल पे लगाओ कि मुझे दान पुण्य करना है, इसलिए मुझे अमीर बनना है। इस सोच को मत डालना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पूरी जिंदगी पेरेंट्स की ज़मीन पे निकाल दिया। तो डेवलप करो अपने अंदर ये सोच कि खुद के लिए तो ज़िंदगी भर कमाते, क्यों ना दूसरों के लिए भी कमाएं। तो दान पुण्य का रीज़न बनाओ और जिनके पेरेंट्स हैं उनके सपने पूरे करो। अगली चीज़, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जहाँ पे फैमिली वाले जिनके बच्चे हैं? हाथ देख सकता हूँ? डर के हाथ खड़े मत करो, किडनैप थोड़ी ना करवा रहा हूँ। हाँ जी, हाथ पूरा देख सकता हूँ, आधे हैं पूरे बच्चे हैं? पूरे बच्चे हैं।
अपने ही हैं तो खुशी से हाथ खड़े करो, डर डर के क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप पे हाथ खड़े नहीं हो रहे, पता नहीं। और अभी बोल दो यहाँ स्टेज पे, बोल दो लाख रुपए बट रहा है, किस किस को चाहिए, सब कहेंगे मुझे। एक बात बोलना चाहता हूँ, बच्चे आपके तो सपने कौन पूरे करेगा उनके? मैं अपनी सोच बताता हूँ। मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ, मेरे साथ तो खासकर ऐसा होता था, जिस दिन बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार क्या, अमूमन ही हम मिडिल क्लास फैमिली में होता है। मेरा बड़ा भाई था, उसकी पैंट छोटी हुई तो कौन पहनता था? छोटे वाला, मतलब मैं घर के अंदर सबसे छोटा हूँ। मेरे भाई की पैंट छोटी होती थी, मेरे पास आ जाती थी। लेंथ में वो पैंट छोटी होती थी। मेरी मम्मी बहुत कलाकार है, सभी की मम्मी होती है, वो जीन्स कट के निक्कर बन जाती थी। कमर से छोटी होती थी, पीछे से तुरपाई खुल जाती थी, वी दिखने लगता था, क्योंकि अंदर का कपड़ा कम घिसता है। कितने लोगों ने अपने बड़े भाई बहन की छोटी पैंट पहनी है, कपड़े पहने हैं? हाथ देख सकता हूँ, मैंने पहनी है। देखो मैं ऑन स्टेज कमिट कर रहा हूँ। शर्म के मारे आधे लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे। अगर मैं हाथ खड़ा करूंगा तो ये क्या सोचेगा? अगर मैं हाथ खड़ा करूंगा तो ये क्या सोचेगा? आधी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक बीमारी है जिसने आधी कामयाबी आपकी रोक रखी है। अगर मैं वेस्टीज करूंगा तो ये क्या सोचेगा? अगर मैं वेस्टीज करूंगा तो वो क्या सोचेगा? अगर मैं हाथ खड़ा कर दूंगा तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा? अरे ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा? अगर ये भी आप सोच लोगे तो वो क्या सोचेगा भाई? वो क्या सोचेगा? जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उससे ऊपर निकल जाना। क्योंकि लोगों का काम है बोलना। आप कुछ करोगे वो तब भी बोलेंगे, कुछ नहीं करोगे वो। इससे बढ़िया उनकी सोच से परे हटके काम करो और उन्हें सोचने दो, बोलने दो। एक छोटी सी स्टोरी इस माहौल में मुझे याद आई, इस वाक्य में सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? धन्यवाद, आपने हाँ बोल दिया, नहीं तो सुनाता तो मैं फिर भी। समझ रहे हैं जी? स्टोरी में इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि स्टोरी से, कहानी से हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। यस और नो? हम आसानी से समझ पाते हैं। मैं यूपी का ही हूँ, मेरी नानी का घर यूपी सहारनपुर में, तो मुझे पता है हम यूपी वाले साधारण शब्दों में आसानी से समझते हैं, है ना? यस और नो? एक छोटी सी स्टोरी सुनी बहुत लोगों ने होगी, अगेन सुनना, और नए लोगों के लिए तो नहीं होगी। कनेक्ट करना, आपको कनेक्ट करके आएगी वो स्टोरी कहना क्या चाहती है। एक स्टोरी में 3 किरदार होते हैं, एक बाप होता है, एक बेटा होता है, एक गधा होता है। एक बाप, एक बेटा और एक गधा, तीनों चल रहे होते हैं, रोड पे पैदल जा रहे होते हैं। थोड़ा आगे चलते एक इंसान मिलता है, वो बोलता है कैसे बाप बेटे हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं, गधे को भी पैदल चलवा रहे, सब थक रहे हैं। तो बाप कहता है बेटा ऐसा कर, तू गधे पे बैठ जा, तू तो नहीं थकेगा, मैं पैदल चलता रहता हूँ। तो बेटा गधे पे बैठ जाता है, चलता रहता है गधा, गधे के ऊपर बेटा बैठा है और बाप साथ में पैदल चल रहा है। थोड़ा आगे जाते दूसरा इंसान मिलता है, कैसा बेटा है, खुद गधे पे बैठा है, बाप को पैदल चलवा रहा है। तो बेटा बोलता है ऐसा करो पिताजी, आप गधे पे आ जाओ, आप मत थको, आप बैठ के चलो गधे पर, मैं पैदल चलता हूँ। थोड़ा आगे जाते तीसरा इंसान मिलता है, कैसा बाप है, खुद बैठा हुआ है, बेटे को थका रहा है। तो बाप कहता है बेटा ऐसा कर, तू भी मेरे पीछे गधे पे बैठ जा। तो गधे पे दोनों बाप बेटे बैठ जाते, चलते रहते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं चौथा इंसान मिलता है, कैसे बाप बेटे, गधे की जान निकाल रखी है। तो वो बाप बेटे करते क्या, गधे को सर पे उठा लेते हैं। समझ रहे? वो बाप बेटे करते क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी, ना वो बाप बेटे को पैदल चलने दे रहे हैं, ना वो बाप बेटे को गधे पे बैठ के चलने दे रहे हैं, ना वो बेटे को बैठ के चलने दे रहे हैं, ना बाप को बैठ के चलने दे रहे हैं। मतलब क्या है, आप कुछ करोगे लोग तब भी बोलेंगे, कुछ नहीं करोगे लोग। वेस्टीज करते हो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, उड़ाने दो, वेस्टीज करते रहो। जब आप ऐसे कामयाब हो गए, वही आपके लिए तालियां भी बजाएंगे बाद में। क्लियर हो रहा है? आपको क्या लगता है मेरा कभी लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया होगा? मेरा आज भी उड़ाते हैं मजाक मेरे दोस्त। वो जब हम घर में ऑनलाइन मीटिंग करते हैं ना, जूम की मीटिंग करते हैं, तो मेरे दोस्त बोलते हैं दुष्यंत तू तो पागल है, घर में भी कोट पहन के मीटिंग करता है। मैंने कहा तू बड़ा समझदार है, बता दे तू क्या करता है। कहते तू तो पागल है, घर में बैठता है, इतनी गर्मी हो रही है, कोट पहन के मीटिंग करता है। मैंने कहा भैया ये कोट पहनने से महीने का 2 लाख से ऊपर आता है, तू घर में 2-4 कोट है और दिलवा देना, वो पहन लेता। हमारा नाम ही गुड मॉर्निंग रख दिया जाता है। किसी के साथ हुआ है ऐसा? मेरे साथ भी हुआ है, और सास भी कभी।
तो आप भी कामयाब होंगे। लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, मैं गुड मॉर्निंग साइंस का स्टूडेंट हूँ, पूरा साइंस का आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। मॉर्निंग को 2 शब्द में डिवाइड करो, मोर अर्निंग। अगर मॉर्निंग जो शब्द है हमारे बिजनेस में, चाहे नाइट हो चाहे आफ्टरनून हो, कोई भी समय हो, हमारा वेस्टीज का कल्चर है, हम हमेशा क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। क्यों बोलते हैं? जब जागो तभी सवेरा। और इसका साइंटिफिक रीजन आपको बताता हूँ। मॉर्निंग शब्द को जब 2 शब्दों में डिवाइड करोगे, मोर अर्निंग, मोर का मतलब ज्यादा, अर्निंग का मतलब कमाई। कितने लोगों को जिंदगी में ज्यादा कमाई चाहिए? तो आज से दिन रात क्या बोलना है? क्योंकि सरस्वती हमारी जुबान पर कभी ना कभी बैठती है। और नो, तो क्या बोलना है? एक बार जोर से अपने पैसों के लिए, अपनी ज्यादा कमाई के लिए गुड मॉर्निंग बोल के दिखा सकते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कोई बोले ना गुड मॉर्निंग, हाँ भाई बोलते हैं गुड मॉर्निंग, बता। तो कुछ करोगे लोग तब भी बोलेंगे, कुछ नहीं करोगे लोग इससे बढ़िया करके दिखाओ। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको गिराना चाहेंगे जिंदगी में। बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि यार ये बंदा कामयाब ना हो, आपका बहुत मजाक बनाया जाएगा। बट अगेन बताना चाहता हूँ, मजाक वो आपका इसलिए बना रहे क्योंकि उन्होंने वेस्टीज को सुना है, समझा नहीं है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लोग पागल बोलते हैं? क्या लोग आपको मना करते हैं? क्या लोग आपका मजाक उड़ाते हैं? क्या उनके पागल बोलने में, उनका मजाक उड़ाने में इतनी हिम्मत है हमारे सपने को तोड़ दे? तो क्यों रुकेंगे हम बिजनेस में? अरे जब वो हमारे कहने से कर नहीं रहा तो उनके कहने से छोड़ेंगे क्यों हम भाई? जब वो हमारे कहने से कर नहीं रहा तो उनके कहने से छोड़ेंगे क्यों? जो बंदा आपको नेगेटिव करता है, क्या वो इस सेमिनार में आया है? जो बंदा आपको पागल बोलता है, क्या वो इस इवेंट के अंदर आया है? तो वो केवल वेस्टीज को सुन रहा है। समझ कौन रहे हैं? हम लोग। जिंदगी किसकी है? हमारी या उसकी? सपने किसके हैं? हमारे या उसके? तो डिसीजन कौन लेगा? नहीं वो। मैं वेस्टीज तो करना चाहता हूँ, मेरे पापा मना कर रहे हैं। जैसे सारे काम पापा से पूछ के ही करें आज तक। इवन बताना चाहूँ, मेरे को ऐसे भी लोग मिलते हैं, सर मैं वेस्टीज तो करना चाहता हूँ, मेरी हाउसवाइफ मना कर रही है। जैसे सारे काम तो अपनी पत्नी से ही पूछ के करते हैं। अरे जब गलत काम अपने पापा मम्मी से बिना पूछे कर सकते हैं तो सही काम करने में दिक्कत क्या है? चीजें क्लियर हो रही है? तो कनेक्ट करना चीजें, सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनसे कैसे कैसे आगे निकला। थोड़ा और आगे लेकर चलूँ आपको? लेकर चलूँ? कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बताओ ये बार बार आपकी जुबान में दिलबाग कौन अटका के जा रहा है? अब वही ना वाराणसी वाली बात। ये मेरे बचपन की फोटो है, मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं रेडीमेड पैदा नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं ना कामयाब हुआ है तो किस्मत अच्छी होगी। मेरा बचपन भी आप ही की तरह बीता है। मेरे पास भी ऐसे बचपन में खिलौने हुआ करते थे। ये मेरे बचपन की फोटो है, आपकी भी कोई ना कोई फोटो होगी। ये मेरे बारे में है, अगर आप देखेंगे तो। दुष्यंत खन्ना, प्लीज बातें ना करें। आपने आज टिकट खरीदी है ना, तो मुझे सुनकर जाए, अच्छे से सुनकर जाए। क्या पता आप भी आने वाले टाइम में लोगों को अपनी बातें सुना पाए। मेरा नाम दुष्यंत खन्ना है, जन्मदिन मेरा 23/11/93 को है। डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेना, अगर मन करे तो पेटीएम नंबर भी बता दूंगा, कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हो तो। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये मेरा दिल्ली में ही जन्म हुआ, 10वीं क्लास मैंने 2010 में करी, 88% नंबर थे, गवर्नमेंट स्कूल से करी। मैं इसलिए आपको गवर्नमेंट स्कूल हाईलाइट कर रहा हूँ कि मेरे माता पिता के पास बहुत सारे पैसे नहीं थे कि वो मुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहे। इवन मैं आप में से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं यहाँ पे हैं? मैं तो खुद सरकारी से पढ़ा हूँ। अब हाथ खड़े वही करे रखना जो चाहते हैं उनके बच्चे भी सरकारी से ही पढ़े। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़े। यस और नो? तो वेस्टीज आपको अपने बच्चों के लिए भी करनी है। टिकट काउंटिंग करके वेस्टीज आपको अपने बच्चों के लिए करनी है कि उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएं, उन्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ा पाएं, उन्हें अच्छे से अच्छी चीजें दिलवा पाएं। जिस चीज को वो मांग ले, मांगने से पहले उनके हाथों में वो चीजें हो, इसलिए वेस्टीज करनी है। पैसा बहुत मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी आगे सिखा कर जाऊंगा। इसके बाद 2012 में मैंने 12वीं करी, साइंस का मैं स्टूडेंट था। 2012 से 2015 मैंने कॉलेज करा, डिप्लोमा करा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। पढ़ाई में अच्छा था तो अगस्त 2015 से मेरी नौकरी लग गई थी। ये मेरी नौकरी टाइम की फोटो है, ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 2015 की फोटो है।
इंटरव्यू मैंने भी बहुत सारे दिए हैं, किस्मत अच्छी होती तो पहले ही वेस्टीज में आया था, क्योंकि वेस्टीज बहुत पहले से चल रही थी। इसके बाद इंटरव्यू देने के बाद मेरी जॉब लगी अगस्त 2015 में। ये मेरी नौकरी लगी, मेरी पहले दिन की फ़ोटो है ये, और ये मेरी नौकरी का सर्विस सर्टिफिकेट है। ये आप देखेंगे यहाँ लिखा 5,17,140 रुपये महीने की, 43,000 रुपये मेरी नौकरी से सैलरी थी। एक आधे दिन ओवर टाइम लगता था, महीने में 45,000 रुपये से ऊपर ही आता था। देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए 45,000 रुपये बहुत होते हैं। मेरे साथ वालों की नौकरी नहीं लगी, जो उनका सपना था कि यार मेरी नौकरी लग जाए, बट मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, उसके बावजूद भी मैं वेस्टीज में आया क्योंकि मेरे सपने थे। वेस्टीज में वही काम करेगा जिसके सपने होंगे, नहीं तो ज़रूरतें नौकरी भी पूरी कर सकती है। और कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं जरूरत नहीं है ज़्यादा पैसा कमाने की। मैं कहता हूँ नौकरी भी छोड़ो, किसानी भी छोड़ो, दुकानदारी भी छोड़ो, चलो मेरे साथ दिल्ली गुरुद्वारा बंगला साहिब, वहाँ 24 घंटे लंगर चलता है, वो खाएंगे बैठ के। आपको बताना चाहता हूँ, आप जो काम आज की डेट में कर रहे हैं, चाहे नौकरी करें, जिस भी प्रोफेशन से, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर आप साथ के साथ वेस्टीज भी पार्ट टाइम स्टार्ट कर देंगे ना, तो क्या पता आपकी आमदनी यहाँ से और ज़्यादा आने लग जाए। कार में भी एक एक्स्ट्रा टायर होता है, यस और नो? स्टेपनी देखिए किसी ने? वो कार की डिक्की में एक्स्ट्रा टायर क्यों होता है? क्योंकि अगर कभी चलते हुए टायरों में पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम उस टायर को बदल पाएंगे। यस और नो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, जो लोग अभी दुकानदारी का बिजनेस कर रहे हैं, भगवान ना करे उसमें कुछ हो जाए, आपके पास एक्स्ट्रा टायर क्या है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्या है? तो वेस्टीज को आप पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं। अरे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 आएगा, बट पार्ट टाइम स्टार्ट करके महीने का शुरू में 5,000 भी आने लगे तो बुरा है क्या? 500 रुपये भी आता होगा, बुरा नहीं है, हाँ है ना? आपके ऊपर के खर्चे तो अच्छे से चलेंगे, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, तो शुरू में इसी सोच के साथ पार्ट टाइम कर लो। कौन सा पहले दिन से फुल टाइम करनी है? और जिन लोगों के पास अभी टाइम है वो फुल टाइम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी 45,000 की नौकरी छोड़कर वेस्टीज कर रहा हूँ, तो मैंने भी बहुत दिमाग लगाया है। हम सब लोग रोटी खाते हैं, कितने लोग रोटी खाते हैं? तो वो ऐसे सवाल पूछूंगा मैं, कितनों का आधार कार्ड बना हुआ है? हम सब लोग रोटी खाते हैं, रोटी खाने में दिमाग चलता है ना? मैं भी खाना खाता हूँ, तो दिमाग चलता होगा। अगर मैं नौकरी छोड़कर वेस्टीज कर रहा हूँ तो क्या ऐसे ही करने लगाऊंगा? एक बात अपने तजुर्बे से बताना चाहता हूँ। सन 2018 में मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया था। जून 2018 में जब नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया, उस टाइम वेस्टीज के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में 17 कंपनियों के प्लान देखे थे। 17 कंपनियों के प्लान देखने के बाद समझ में आया कि वेस्टीज से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए वेस्टीज करने का डिसीजन लिया। क्लियर हो रहा है? बहुत से लोग आपको मिलेंगे जब आप फील्ड में वेस्टीज बताने जाओगे, अरे इससे ज़्यादा पैसा तो हमारी कंपनी में आ जाएगा, इससे ज़्यादा पैसा तो फलाने में आ जाएगा, इससे ज़्यादा पैसा तो वहाँ आ जाएगा। अपने तजुर्बे से एक बात बताना चाहता हूँ, ज़्यादा पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा समय तक पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है। चीज़ें क्लियर हो रही है? भले ही आज की डेट में जो क्रिप्टो पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, आपको बोला जाएगा ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बट वो कंपनी 1 साल बाद बंद हो गई, करोगे क्या? फिर वही फटी बनियान में आना पड़ेगा। बट वेस्टीज पिछले 18 साल से चल रही है, अगले 80 साल चलेगी, इसलिए वेस्टीज करनी है। चीज़ें क्लियर हो रही है? क्योंकि ज़्यादा पैसा ज़्यादा समय तक तभी आएगा जब वो बिजनेस चलता रहेगा। तो वेस्टीज सबसे ऊपर है, इसलिए मैंने वेस्टीज का चुनाव करा था। ये मेरी जॉब टाइम का, ये मैंने आपको फोटो दिखाया। इसके बाद मैं आगे करता हूँ। ये 2006 की फोटो है, सन 2006 की फोटो है। मेरे बचपन के दोस्त जो मुझे वेस्टीज में लाए, यहाँ से वेस्टीज की थोड़ी सिलसिला मेरी ज़िंदगी में चालू हुआ, बताना चाहता हूँ। 2006 की फोटो है, हम दोनों 2006 से दोस्त हैं। ये मैं खड़ा हूँ अमिताभ बच्चन वाली पैंट में, और ये जो मेरे साथ में खड़े हैं इनका नाम है दिनेश कदम सर। एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा। जो लोग नहीं जानते बताना चाहता हूँ, दिनेश करदम सर मेरे बचपन के दोस्त हैं और इस बिजनेस में मेरे अपलाइन भी हैं। आज की डेट में वेस्टीज में 5 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाते हैं। उन्होंने ही मुझे 2016 में वेस्टीज बताई थी। बताई तो मुझे जून 2016 में थी, जून जुलाई 2016 में, क्योंकि वोर में बचपन के दोस्त हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
आप भी आज वेस्टीज करोगे, जो नए लोग हैं सबसे पहले दिमाग में उसे ही तो आएगा जो आपके सबसे करीबी है, यस और नो। तो जुलाई 2016 में दिनेश सर ने वेस्टीज स्टार्ट करी और जुलाई में ही मुझे बताने आए, मेरे बचपन के दोस्त हैं, 2006 से हम दोस्त रहे हैं। जुलाई 2000 एक इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा, ध्यान से सीख कर जाना। जुलाई 2016 में मुझे वेस्टीज बताने आए। मैंने कहा कि यार ये क्या फालतू का काम कर रहे हो, साबुन, शैम्पू, चाय, तेलपत्ती। मैं इतना नेगेटिव था वेस्टीज को लेकर, खुद तो करना नहीं चाहता था, उनको और छुड़वाना चाहता था। मैंने ये भी बोला था कि यार ये मेरे लेवल का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वेस्टीज जब वो मुझे बताने आए उस टाइम मैं जॉब करता था। कोई गुड़गांव साइबर सिटी गया है यहाँ से? नहीं गया तो बताना चाहता हूँ, गूगल पे देखना। इंडिया का छोटा सिंगापुर का आया था गुड़गांव साइबर सिटी को, वहीं पे ये मेरा ऑफिस था। पूरे दिन मेरा बैठने का काम था, एसी के अंदर बैठता था। कोई फील्ड वर्क में MNC कंपनी थी, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी भी मिलती थी, महीने के 45 भी आते थे। बट फिर भी मैंने वो नौकरी को छोड़ा। जानना चाहते क्यों छोड़ा? समझना भी, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी तो किसी मालिक के नीचे ही नौकरी कर रहा हूँ, यस और नो। ये मेरी खुद की कंपनी है, वो खुद की नहीं है, मैं किसी न किसी के नीचे नौकरी कर रहा हूँ। अगर इसको और साधारण उदाहरण से बताना चाहूँ, मैं अपनी नौकरी वाली कंपनी में जूनियर इंजीनियर था, महीने का 45 कमाता था। मेरे से ऊपर सीनियर इंजीनियर थे, उससे ऊपर प्रोजेक्ट के लीड इंजीनियर थे, उससे ऊपर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के HOD थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उससे ऊपर इंडिया कंपनी का बॉस था, और जो मेरा मालिक था वो गोरा था, मेरी मल्टीनेशनल कंपनी थी। और जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था उस मालिक अंग्रेज था, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा था और उसका नाम था डेविड। क्या नाम था? डेविड। तो मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ? डेविड के लिए, क्योंकि डेविड की कंपनी है, उसके अंदर नौकरी कर रहा हूँ। मुझे एक बात समझ में आई कि ये डेविड अगर मुझे 45 दे रहा है तो 90 का काम ले रहा है, फ्री में कोई पैसा नहीं देता, हाँ है ना? 90 का जूस निकालते फिर 45 मिल रहा था मुझे। तो मुझे एक बात समझ में आई, यार डेविड के नीचे नौकरी करके, डेविड के नेटवर्क में नौकरी करके डेविड को अमीर बना रहा हूँ, क्यों ना वेस्टीज में खुद का नेटवर्क बना के खुद अमीर बन जाऊं? मैं वेस्टीज में नेटवर्क खुद का बना के खुद अमीर बन जाऊं, यस और नो? लोग बोलते जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, चैन बनाने वाला काम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आपके मोबाइल में एयरटेल या जियो होगा, 90% लोगों के मोबाइल में। कितने लोगों के मोबाइल में यहाँ पे एयरटेल और जियो है? देख सकता हूँ। क्यों आप एयरटेल जियो से जुड़े हुए? खुद की कंपनी खोलो ना। नहीं, वेस्टीज का नाम आगे जुड़ने में ये काम गलत होता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जुड़ना गलत नहीं होता, गलत जगह जुड़ना गलत होता है। और अगर वेस्टीज कोई गलत जगह होती तो मैं भी नहीं जुड़ता, क्योंकि मैं कोई कंपनी का बंदा नहीं हूँ। चीजें क्लियर हो रही हैं? एक साधारण उदाहरण से बताना चाहता हूं। भाई आप आओगे? भाग क्या हो? एक बार जोरदार तालियां हो सकती है इनके लिए। आप ही के बीच में से बुला रहा हूं, क्योंकि बाद में मत बोलना कंपनी के बंदे होते हैं जो बोलते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अनुराग प्रताप। क्या नाम? अनुराग प्रताप। मैं जानता तो नहीं आपको, कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं मैंने? जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही बोलना है। चलो आप ही से कनेक्ट करता हूं। अगर अनुराग और मैं दोनों सगे भाई हैं, अगर अनुराग चोरी करता है तो इसका मतलब मैं भी चोरी करूंगा। हम दोनों तो सगे भाई। ऐसा अनुराग करता नहीं है, तो अनुराग भाई दिल पे मत लेना। अगर अनुराग लड़की छेड़ता है तो क्या मैं भी छेड़ूंगा? छेड़ दो तुम। देखो बुरा नहीं मानेंगे, बुरा मानेंगे इनके घर जाके चाय पी लूंगा। हम दोनों सगे भाई हैं। अगर अनुराग सिगरेट पीता है, ड्रिंक करता है, क्या मैं भी सिगरेट ड्रिंक करूंगा? हम दोनों तो सगे भाई हैं, नहीं करूंगा ना मैं। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में दो कंपनियां चल रही हैं, एक पैसा लगवा रही है, एक गलत काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या वेस्टीज भी गलत करेगी? तो क्यों अपनी दिमाग पुराने तरीके से लेकर चलते हो? चीजें क्लियर हो रही हैं? आप सोचते हो जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, बट सोचते हो वो कंपनी जो पहले कभी आई, पैसा लगवाई और भाग गई, वो वैसी होगी। वेस्टीज वैसी नहीं है। चीजें क्लियर हो रही है जी? तो आज से पुराने तरीके से जज मत करना, क्योंकि भले ही दो सगे भाई हो, एक बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, दूसरा नहीं पी रहा है, यस और नो? एक और उदाहरण, दो तरह की सब्जियां गाजर और मूली, के दोनों एक जैसी दिखती हैं? क्या दोनों एक जैसी दिखती हैं गाजर और मूली? क्या दोनों खाने में बराबर है? तो बताना चाहता हूं, गाजर गाजर है, मूली मूली है, मूली गाजर नहीं और गाजर
तो सेम वेस्टीज है। वेस्टीज वैसी कंपनी नहीं है जो आपने सोचा भाग के चली जाएगी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? बट मेरे दिमाग में भी ये नहीं आया था। ये कब आया? जब मैंने वेस्टीज को समझना चालू करा। आप में से कितने लोग हैं जिनका ये ऐसा इवेंट पहला है? हाथ देख सकता हूँ। आधे आए हैं, पूरे आए हैं? पहला इवेंट है तो आप भी समझ के जाना, और नहीं तो जो नए लोग हैं वेस्टीज कर रहे हैं वो भी समझना, क्योंकि जब आप फील्ड में वेस्टीज करने जाओगे ना, आपको लोग यही बोलेंगे कंपनियां भाग जाती हैं। मैं बताना चाहता हूँ वो कंपनी भागती है जो पैसे लगवाती है, वेस्टीज पैसे नहीं लगवाती। कंपनी वो भागती है जिसके प्रोडक्ट यूज के नहीं होते, वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज के हैं। कंपनी वो भागती है जिसके किराए के ऑफिस होते, वेस्टीज का किराए का ऑफिस नहीं है। दिल्ली ओखला में खुद का एक ऑफिस है। आज से आप उसे जवाब दे पाए, बट मेरे दिमाग में ये नहीं समझ में आया था। क्यों? क्योंकि मुझे जो वेस्टीज बताई गई मैं बिल्कुल जीरो था। बट दिसंबर 2016 मेरे दोस्त ने कहा चल भाई तुम मत कर, कम से कम आईटी तो लगवा ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी अपने जिगरी को वेस्टीज बताते होगे, आप भी अपने रिश्तेदार को वेस्टीज बताते होगे। शुरू में वो आपका मजाक उड़ाएगा, मना करेगा, बट उसे छोड़ना मत, ठीक है जी? उसका फॉलोअप रखते रहना, उसके साथ में रहना। मेरे साथ में दिनेश सर रहे। मैंने दिसंबर 2016 में अपनी आईडी लगवा ली। अगले महीने कितने का चेक है? 0। क्यों? क्योंकि मैंने अगले महीने प्रोडक्ट भी नहीं खरीदे, बस दोस्त के कहने पे आईडी लगवा ली थी। और 0 इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी। मैं नेगेटिव था वेस्टीज को लेकर, वेस्टीज करना नहीं चाहता था। फिर कुछ मेरी जिंदगी में ऐसे दिन आए जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला। आगे दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन है। मेरा ये मानना है हर किसी कामयाब इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा दिन होता है जो उसे कामयाबी की तरफ लेके जाता है। यस और नो? क्या पता आज का सेमिनार भी आपके लिए वो कामयाबी का दिन हो जाए। मेरी जिंदगी में ऐसे 4 दिन रहे जिस दिन मेरे को पता लगा कि मुझे कामयाब होना है, या मैं क्यों कामयाब क्यों होऊंगा। पहला दिन 17 जून 2006 में एक छोटा सा वाक्य था, समझ के जाना, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। हम मिडिल क्लास फैमिली में हर दूसरे दिन ऐसा कभी ना कभी होता है। कभी पैसे की तंगी के कारण होता है, कभी छुट्टी ना मिलने के कारण होता है, जॉब के कारण। तो 2006 में मैं 6th क्लास में था, और उस टाइम मेरा एडमिशन कहते कि तारीफ, कहते ना कि एक तरीके से तारीफ लगवा कर हुआ था। तो खुश करने के लिए उस प्रिंसिपल को मिठाई का डब्बा भेजना था, और उस टाइम मेरे पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मिठाई का डब्बा भी खरीद पाए। ये मेरी आंखों के सामने हो रहा था। तो उस दिन मुझे पता लगा कि मुझे अमीर इंसान क्यों बनना है। भले ही मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, बट मैं गरीब मरूंगा नहीं। उस दिन मेरे को समझ में आया। तो कभी आपके साथ भी घर में ऐसा हुआ पैसे की तंगी आपको देखनी पड़ी हो, बट आज दिल पे लगा लो कि पैसा बहुत कमाना है। सन 2014 में मैंने बताया मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ। रिश्तेदारों ने बोला बाप की जमीन में बैठ के खाएगा। उस दिन मैंने दिल पे लगा लिया कि पैसा बहुत कमाऊंगा जिंदगी में। भले ही उस टाइम मेरे पास वेस्टीज नहीं थी, बट जो आप सोच लेते हैं वो मिल जाता है। यस और नो? तो मैंने सोच लिया था अमीर बनना है, इसलिए मेरी जिंदगी में वेस्टीज भी कहीं ना कहीं से आ गए। इसके बाद जो दिन है वो है 18 अक्टूबर 2017। इसके बाद जो दिन है वो है 18 अक्टूबर 2017। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 17 में मैं नौकरी करता था। वेस्टीज को लेकर नेगेटिव था। आईडी भले ही लगवा ली थी मैंने दिसंबर 2016 में, बट वेस्टीज फिर भी नहीं करता था। 18 अक्टूबर 2017 एक दिन आया जब मैं नौकरी करता था। मेरी मम्मी जी की तबीयत खराब थी, तो मैंने बॉस को कहा बॉस मुझे छुट्टी चाहिए। बॉस ने कहा छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कहा मेरी मम्मी जी की तबीयत खराब है, घर पे कोई दिखाने वाला नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए। बॉस ने कहा छुट्टी नहीं मिलेगी, काम बहुत पेंडिंग है। बहुत बॉस से बहसबाजी हुई, और बॉस ने एक लाइन बोल दी, या तो माँ को देख ले या नौकरी को देख ले। सुनने में अच्छा लगा, बुरा लगा होगा? सुनने में अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा? बॉस ने बोला या तो माँ को देख ले या नौकरी को देख ले। मेरे बात दिल पे लग गई बॉस की, और मैंने 18 अक्टूबर 2017 को डिसीजन ले लिया, जिंदगी में भीख तक मांग लूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। क्योंकि आज छुट्टी के लिए सुनना पड़ रहा है, बाद में कभी छुट्टी चाहिए होगी फिर सुनना पड़ूंगा। इस बॉस की नौकरी नहीं करूंगा, दूसरे की करूंगा, सुननी तो पड़ेगी।
अरे बोलते हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। मैं कहना चाहता हूँ असली आज़ादी आज तक नहीं मिली हमें। अपने अकॉर्डिंग छुट्टी नहीं ले सकते, अपने अकॉर्डिंग घूमने नहीं जा सकते, तो छुट्टी कहाँ ही बात की, आज़ादी कहाँ ही बात की। तो 18 अक्टूबर 2017 को बॉस से बहसबाजी हुई, मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। अब नौकरी छोड़ेंगे, कुछ तो काम करेंगे ना। तो मैंने अपने दिनेश सर दोस्त को ही मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा कि बताओ बिजनेस क्या है। उससे पहले मैंने वेस्टीज को सुना था, समझा मैंने 18 अक्टूबर 2017 को, और 18 अक्टूबर 2017 से मैंने वेस्टीज को एक्टिवली करना स्टार्ट करा। क्यों स्टार्ट करा? क्योंकि नौकरी नहीं करना चाहता था, बॉस ने बहुत सुना दिया था। और अगला दिन आया 28 अक्टूबर 2017। जानना चाहते हैं 28 अक्टूबर 2017 को मेरे साथ क्या हुआ था? जानना चाहते हैं? वेस्टीज का अपनी लाइफ का मैंने 28 अक्टूबर 2017 को पहला सक्सेस सेमिनार अटेंड करा था, और मैं बहुत लकी था कि मुझे पहला सक्सेस सेमिनार ही विवेक सर का अटेंड करने को मिला। पहला सेमिनार ही सीखना चाहते हैं तो मैं बहुत लकी था कि मुझे पहला सेमिनार ही विवेक सर का अटेंड करने को मिला। अब सोचो जब कोट पहन के इतना सिखा रहा हूं तो बिना कोट के कितना सिखा सकता हूं आपको। तैयार है सीखने को? तो आप लोगों का भी आज पहला दिन होगा, आप लोग भी इस दिन को लिख कर जा सकते हैं। क्या पता ये दिन आपके लिए भी बदलने वाला दिन हो जाए, क्योंकि 28 अक्टूबर 2017 को मैं वेस्टीज के सेमिनार में आया तो था, बट इतना नेगेटिव था कि पीछे बैठा हुआ था, तालियां नहीं बजा रहा था। बट जब वो सेमिनार 3-4 घंटे बाद आखिर हुआ, सबसे आगे आ गया था और कुर्सी पे खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। इस कदर वो मैंने सेमिनार अटेंड करा था। तो आप भी आज के सेमिनार को समझ के जाना, जो मैं आपको अपने अनुभव से सिखा रहा हूँ। उसके आगे वेस्टीज में मेरी एंट्री हो गई। मैंने वेस्टीज को पार्ट टाइम करना चालू करा, क्योंकि 45,000 कमाता था, एकदम तो फुल टाइम नहीं आऊँगा, उस हिसाब से खर्चे भी बन गए थे। तो वेस्टीज की मेरी पहले महीने की आमदनी थी 1200। कोई मुझे पूछता है कि 1200 कैसे आई? मैं कहना चाहता हूँ ये बिजनेस उस तरीके से जितनी चीनी उतनी मिठास। कितने लोग यहाँ पे चाय पीते हैं? चाय में अगर 2 चम्मच चीनी डालोगे तो 2 चम्मच जितनी मीठी लगेगी, यस और नो? तो 3 चम्मच डालोगे 3 चम्मच। सेम ये बिजनेस है, जितने लोगों को सीख कर बताओगे, जितने लोगों को समझदारी से बताओगे, उतने लोग आपकी टीम में आएंगे, उतना आपका पैसा आएगा। तो पहले महीने मेरी 1200 रुपये की इनकम आई, और मेरा ये कमिटमेंट रहा है कि करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। अब 28 अक्टूबर 2017 को मैंने डिसीजन ले लिया कि वेस्टीज को करना है तो करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? सीख कर भी बहुत कुछ जाओगे। कनेक्ट करना मेरे साथ शुरू में यही हुआ था। जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट करना चालू करा, मेरी फैमिली भी नेगेटिव थी। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी माता पिता भाई बहन नेगेटिव है वेस्टीज को लेकर? मेरे जैसे कुछ लोग हैं। मेरी फैमिली भी नेगेटिव थी। मेरी मम्मी कह रही थी क्यों कर रहा है वेस्टीज, छोड़ दे, ये काले कोट वालों ने तेरे पे जादू कर दिया है, दिखा तेरी जेब में कोई नींबू तो नहीं है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, गुड मॉर्निंग बोलता रहता है, कितने पैसे चाहिए तुझे, तुझे क्या लेना है, पिताजी की 3-3 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेच के वो खरीद ले। बट ये क्यों था? क्योंकि मम्मी ने वेस्टीज सुना था। समझा किसने है? हमने। यस और नो? मेरी फैमिली भी नेगेटिव थी, आपकी भी फैमिली नेगेटिव है तो रुकना मत। मैं रुका नहीं था। एक स्टोरी बताता हूँ, वो आपके साथ जाएगी, वो आपको टिका कर रखेगी। एक हवाई जहाज होता है, क्या होता है? हवाई जहाज में 3 इंसान बैठे होते हैं, अमेरिका वाला, चाइना वाला, इंडिया वाला। कितने इंसान बैठे होते हैं? अमेरिका वाला, चाइना वाला और इंडिया वाला। हवाई जहाज में आप जाओगे ना, आपने देखा होगा एयर होस्टेस जो होती है वो सबके लिए पानी और जूस लाती है, यस और नो? तो हवाई जहाज में वो एयर होस्टेस आई, तीनों के लिए अपनी ट्रे में जूस लेकर आई। अमेरिका वाले ने जूस पिया, गिलास को सीधा रख दिया। चाइना वाले ने जूस पिया, गिलास को उल्टा रख दिया अपने सामने। अब इंडिया वाला पहली बार गया हवाई जहाज में, वो कंफ्यूज हो गया।
यार मैं तो पहली बार गया हूँ, अमेरिका वाले ने सीधा गिलास रख दिया, चाइना वाले ने उल्टा गिलास रख दिया, मैं कैसे रखूँ? तो इंडिया वाला लिटा कर रख देता है। कैसे रख देता है? लिटा कर रख देता है, क्योंकि वो तो पहली बार गया, वो कंफ्यूज हो गया। अमेरिका वाले ने सीधा रखा, चाइना वाले ने उल्टा रखा। अब एयर होस्टेस आती है थोड़ी देर में अपनी ट्रे लेकर, वो अमेरिका वाले का सीधा गिलास अपनी ट्रे में रखती है, चाइना वाले का उल्टा गिलास अपनी ट्रे में रखती है। इंडिया वाले से पूछती है, सर आपने लिटा कर क्यों रखा है? इंडिया वाला कहता है, उससे पूछ उसने सीधा क्यों रखा है? तो एयर होस्टेस बोलती है, सर उन्हें जूस और चाहिए इसलिए इन्होंने गिलास को सीधा रखा। अच्छा तो इससे पूछो चाइना वाले से, इसने उल्टा क्यों रखा है? सर इन्हें जूस और नहीं चाहिए इसलिए इन्होंने गिलास को उल्टा रखा है। अब एयर होस्टेस कहती है, अच्छा सर आप बताओ आपने लिटा कर क्यों रखा है? तो इंडिया वाला कहता है, मैडम दे दो तो ठीक, ना दे दो तो ठीक। अब इस स्टोरी से सीखना क्या चाहते हैं? आप वेस्टीज में आए हैं, कुछ लोग होते हैं उल्टे गिलास वाले, आप उन्हें वेस्टीज बताने जाएंगे, अरे हमने पूरी दुनिया देखी है। उनसे पूछना, सर दुनिया देखी तो पासपोर्ट दिखा दो, कितने ठप्पे लगे हुए? पासपोर्ट तो बना लिए, तो बिना पासपोर्ट के दुनिया कौन सी देखी जाती है, ये आज तक पता नहीं। देखो मैंने पहले भी बोला था, बजाना है तो शोर वाराणसी वाला है, चाइना वाला मुझे पसंद नहीं है। ये चाइना वाले पटाखे मत छोड़ो। तो आपको भी कुछ लोग मिलते थे वेस्टीज बताने जाते हो, मैंने तो पूरी दुनिया देखी है, ये काम तो मैंने करके छोड़ रखा है। मिलते हैं ऐसे लोग? अच्छा सर छोड़ रखा है तो पता ना राइस ब्रांड ऑयल की बोतल कितने लीटर की आती है? वो तो नहीं पता, और छोड़ रखी है करके। चीजें क्लियर हो रही है? तो लोग मिलेंगे, मिलने रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे आपके कहने पे वेस्टीज ज्वाइन भी कर लेंगे, चल यार करके देख लेते हैं, मिल गया पैसा तो ठीक, नहीं तो। अब कुछ लोग ऐसे लेटे हुए गिलास के साथ वेस्टीज में आते हैं, वो ज्वाइन तो हो जाएंगे आपके साथ। उन्हें बोलोगे सेमिनार चल रहा है, अरे यार क्या जरूरत है सीखने की। उन्हें बोलोगे ट्रेनिंग अटेंड करनी, क्या जरूरत है ट्रेनिंग अटेंड करने की, मिल गया तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक। क्या ऐसे लोगों को मिलेगा? और कुछ लोग होते हैं खड़े गिलास जैसे, मतलब कामयाबी चाहिए ही चाहिए। वो था मैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बट बहुत से लोग मिलेंगे आपका गिलास गिराना चाहेंगे। वो बोलेंगे क्यों कर रहा है वेस्टीज, छोड़ दे, पागल हो गया है क्या? पागल लोग इसे करते हैं। बट मैं इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि मेरा पहले दिन से गिलास सीधा था। मैं 45 वाले का पता था, मुझे 45 से ज़्यादा पैसे चाहिए थे। दूसरा, खुद का मालिक बनना था, समय की आज़ादी चाहिए थी। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, पैसा कहीं से भी कमा लेंगे, कमा भी रहे होंगे। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, जिंदगी में सुकून वाला पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है। चीजें क्लियर हो रही है? और सुकून वाला पैसा पता है कब होता है? जब आपके पास पैसे के साथ साथ समय की आज़ादी भी हो। वेस्टीज में आपको पैसा भी मिलेगा, समय की आज़ादी भी मिलेगी, टाइम फ्रीडम भी मिलेगी। चीज़ें क्लियर हो रही है जी? तो आपको हमेशा अपना गिलास कैसा रखना है? सीधा चाहिए ही। अब एयर होस्टेस के पास अगर एक ही गिलास जूस होता तो पहले अमेरिका वाले को देगी या इंडिया वाले को देगी? अमेरिका वाले को। क्यों? क्योंकि उसने मांगा है। अमेरिका वाला कह रहा है हो तो दे दो, नहीं तो मत दो। इंडिया वाला कह रहा है। तो आपको भी अपना गिलास कैसे रखना है? सीधा चाहिए ही। तो सेम वेस्टीज में मैं पहले महीने इस सोच के साथ आया, मुझे चाहिए ही चाहिए। बहुत लोगों ने मुझे मना करा। मेरी दीदी है सीए है, बड़ी दीदी सीए है, उन्होंने मुझे बोला दुष्यंत वेस्टीज अच्छी तो कंपनी है क्योंकि सीए पूरा डेटा चेक करते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मगर बहुत पुरानी हो गई है। आपको भी कुछ लोग बोलते हैं ऐसा? मुझे इवन यह भी बोला गया कि इस बिजनेस में ऊपर वाले लोग कमाते हैं। आपको भी बोला जाता है? देखना चाहता हूँ मेरे जैसे कितने लोग हैं। सबके साथ ये होता है, तो मतलब सबके साथ ये भी होगा जो मेरे साथ हो रहा है।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एजुकेशन लेके जाना, जो मोटिवेशन तो बहुत मिलता है जिंदगी में। मुझे भी लोग बोलते थे कि इस बिजनेस में ऊपर वाले लोग कामयाब होते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, वेस्टीज 2004 से चल रही है, मैं 2017 में वेस्टीज में आया था, मैं ऊपर आया था नीचे आया था? मैं ऊपर आया था नीचे आया था? तो आज मैं कैसे ऊपर आ गया? जब मैं 2017 में आया, वेस्टीज तब भी 13 साल की थी। क्या किसी कंपनी को 13 साल कम होते हैं? नहीं कम होते। मैं सबसे नीचे आया था, फिर भी क्यों ऊपर आ गया? क्योंकि मेरे पास वही दो चीजें थी। क्या थी? मेरे सपने और मैं समझदार था। सपने मैंने हमेशा जगा कर रखे। मेरा सपना ये था, मुझे खुद का मालिक बनना, जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करनी। फिर जब इस बिजनेस की ट्रेनिंग लेनी चालू करी तो सपने और बड़े हो गए। दूसरा, मैं पहले दिन से समझदार रहा हूँ, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। जो मुझे अपलाइन बोलते गए वो मैं करता गया। अगर आज भी मुझे सुबह विवेक सर फोन कर देते ना, या फौजेमन फोन कर देती कि दुष्यंत आज का सेमिनार एक टांग पे खड़े होकर करना है, तो मैं पूरा सेमिनार एक टांग पे खड़े होकर करता। इस तरीके से मैंने अपने अपलाइन को फॉलो करा। चीजें क्लियर हो रही, तब आपको कामयाबी मिलेगी। बट कुछ लोग होते हैं अपलाइन की नहीं सुनते, अपना दिमाग लगाते। अपना नहीं लगाना, अपलाइन का दिमाग यूज करना, बहुत समझदारी है। ये मैं करता गया, 4-5 महीने हुए, रिजल्ट उस कदर नहीं आ रहा था। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, ये आया फरवरी का महीना। मैंने बताया ना, हर स्लाइड में आपको कुछ सिखाऊंगा। ये आया फरवरी का महीना। वेस्टीज को सीख कर रहा था, वेस्टीज को समझ के कर रहा था। बट 5-6 महीने हुए, फरवरी में 60,000 का चेक था वेस्टीज से। 45,000 की नौकरी करता था, पार्ट टाइम वेस्टीज करता था। 7,000 रुपये तो परचेजिंग में ही आने जाने में खर्च हो जाते थे। तो मैं बहुत नेगेटिव हो गया। इवन मेरी मम्मी जी ने मेरा हवन भी कर दिया। हवन समझती हैं? मेरे को बीच में बिठाया एक दिन घर में, हाँ भाई कितना कम आ रहा है तो वेस्टीज से? मैंने कहा मम्मी 7,000 रुपये आया फरवरी का, बस 7,000 आया है, ऐसा कर 14,000 मुझसे ले ले, वेस्टीज छोड़ दे। क्यों कर रहा है वेस्टीज तू? मैंने कहा मम्मी बिजनेस है, करने दो। नहीं कुछ नहीं होता इनमें, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मेरी मम्मी कहने लगी बहुत। 1 घंटे तक मेरी मम्मी ने हवन करा। एंड में मेरी मम्मी ने एक लाइन बोली, सुनना चाहते क्या बोली? क्या लेगा वेस्टीज छोड़ने का? आपको भी बोलते हैं आपके घर वाले बीच बीच में, जिनकी फैमिली नेगेटिव है वो समझ पा रहे होंगे। क्या लेगा वेस्टीज छोड़ने का? मैंने कहा मम्मी कम से कम 1 साल दे दो। मम्मी ने कहा 1 साल क्यों? मैंने कहा मम्मी वेस्टीज कोई कंपनी नहीं है, वेस्टीज एक बिजनेस है, और कोई बिजनेस एक दिन में खड़ा होता भी नहीं है। चीजें क्लियर हो रही है? तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, दिया 1 साल। कितना कमा लेगा? मैंने कहा मम्मी लाख रुपए महीना कमा लूंगा। अरे तुम्हें मजाक लग रहा है? मेरा यहाँ हवन हो रहा था। मम्मी कहने लगी अच्छा कितना कमा लेगा 1 साल बाद? मैंने मम्मी लाख रुपए महीना। मेरी मम्मी ने यूँ देखा जैसे अपने बच्चे को जिंदगी में पहली बार देख रही है। तू कमाएगा लाख रुपए महीना? 15 साल पढ़ाई करके तो मुश्किल से तेरी नौकरी लगी है 45,000 की, तू लाख की बात कर रहा है। मैंने कहा मम्मी ये बिजनेस है, आप भी समझोगे, आपको भी पता लग जाएगा। मेरी मम्मी ने कहा चल ठीक है, लाख छोड़, तू नौकरी जितना भी कमा लियो, जो तू कहेगा वो कर दूंगी तेरे लिए। मैंने कहा ठीक है मम्मी डन। मेरी मम्मी ने कहा अगर नहीं कमा पाया तो? मैंने कहा मम्मी भीख तक मांग लूंगा, रिक्शा तक खींच लूंगा, मुझे 1 साल दे दो। इस कदर वेस्टीज करिए तब जाके आज कामयाब हुए। और कुछ लोग होते हैं वो यहां से तो गिलास खड़ा करके जाएंगे, बहुत लोग मिलेंगे आपका गिलास हिलाने वाले। दोस्त बोलेंगे पागल है छोड़ दे, घर वाले बोलेंगे छोड़ दे। बट मैं इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि मेरा गिलास, कामयाबी का गिलास पहले दिन से टिका रहा। एक चीज आपको सिखाता हूँ, आगे देखना, जो मैंने लिखा उसको लिख कर जाना। ये बिजनेस, ये पूरा नहीं दिख रहा यहाँ पे, वेस्टीज बिजनेस टूटने का बिजनेस नहीं है, वेस्टीज बिजनेस टिकने का बिजनेस है। लिख लेना। बहुत लोग आपको मिलेंगे तोड़ने के लिए, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके दोस्त, इवन आपका खुद का नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है जब नेगेटिव करेगा, जब रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। ये बिजनेस टूटने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस टिकने का बिजनेस है। करेंगे सर, आगे करेंगे एक बार जी। टूटने का बिजनेस नहीं है, टिकने का बिजनेस है।
क्या मेरी मम्मी चाहती नहीं थी मैं वेस्टीज छोड़ दूँ, यस और नो? तो वो मुझे तोड़ना चाहती थी वेस्टीज में, कहती थी करता रहे, तोड़ना चाहती थी। बट मैं टिका कब रहा? जब मैं समझदारी से वेस्टीज कर रहा था, मैं सीख कर वेस्टीज कर रहा था। नहीं तो मैं भी नेगेटिव हो जाता, 45 जॉब से आ रहे क्यों ये वेस्टीज कर रहा हूँ। बट मैं टिका रहा, और टिका रहने के बाद रिजल्ट क्या आया आगे आपको दिखाता हूँ। ये एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा एसटीएम ट्रेनिंग के लिए। मैंने जोरदार बोला था, आप में से कितने लोग कभी भी आज तक एसटीएम ट्रेनिंग नहीं गए हैं? एसटीएम की फुल फॉर्म है स्मृति माइंडसेट, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। जो लोग नहीं गए हैं, जी देख लिए मैंने, हाथ नीचे कर लो। जो लोग आज तक कभी भी एसटीएम नहीं गए, हाँ मान लिया, इनाम थोड़ी ना दूंगा। एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग आज तक कभी भी एसटीएम नहीं गए हैं, जरूर जाना। जिस दिन एसटीएम हो, अगर उस दिन खुद की शादी भी हो, शादी छोड़ देना, बट एसटीएम जाना, क्योंकि शादी खर्चे करवाएगी, एसटीएम जिंदगी में कामयाबी दिलवाएगी। चीजें क्लियर हो रहा है जी? वही फिर मैंने बोला चाइना वाले नहीं चाहिए तो फोड़ो ही मत, फोड़ो तो वाराणसी वाले ही फोड़ो। तो मैंने एसटीएम में ट्रेनिंग होती है, जो हमारे सीनियर अप्लाइंग, जो हमारे मेंटर, हमारे गुरु मैजिकल मैन विवेक सक्सेना सर करते हैं। चाहूंगा एक बार दिल से जोरदार तालियां विवेक सक्सेना करते हैं। मुझे पहली बार एसटीएम अटेंड करने का मौका मिला 3, 4, 5 अप्रैल 2018। उस टाइम मैं नौकरी करता था, पार्ट टाइम वेस्टीज कर रहा था। पहली बार एसटीएम ट्रेनिंग में गया, मुझे विवेक सर से सीखने का मौका मिला, और उस एसटीएम ट्रेनिंग में मैंने अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचाना। मुझे पता लगा कि यार मैं नौकरी के लिए पैदा नहीं हूँ। भले ही नौकरी 45,000 की है, बट पिंजरा होता है, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो हीरे का हो, यस और नो? बट कोई इंसान पिंजरे में कैद नहीं रह सकता, यस और नो? तो उस एसटीएम ट्रेनिंग के बाद मुझे अपनी हिडन पोटेंशियल पता लगी। मैंने वेस्टीज को, मैं पहली बार एसटीएम गया था अप्रैल 2018 में, पार्ट टाइम वेस्टीज करता था। अप्रैल में एसटीएम सीख कर आया, वहाँ की नॉलेज को अप्लाई करा। अप्रैल मई 2 महीने वेस्टीज अच्छे से करी, और जून 2018 में मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया। वेस्टीज से मेरी आमदनी थी 12,000 रुपये। भाई साहब ताली बजा रहे हैं। अब सोचो 12,000 के चेक पे 45,000 की नौकरी छोड़ी होगी लोगों ने, क्या क्या करा हुआ मेरे साथ। वेस्टीज में मेरी आमदनी कितनी थी और नौकरी कितने की करता था वेस्टीज से पहले? 45,000। जब मैंने नौकरी छोड़ी, मेरे दोस्त कहने लगे दुष्यंत तू पागल हो गया है, जितने की तू नौकरी छोड़ रहा है, हमारा सपना है कि वो नौकरी लग जाए। मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने पता नहीं कहाँ से उछाल के मुझे फेंका हुआ, आपको नहीं पता। बट अगेन जिंदगी किसकी है? हमारी है, उनकी? ट्रेनिंग कौन लेता है, हम या वो? तो डिसीजन कौन लेगा? मैंने डिसीजन लिया, नौकरी को छोड़ा, वेस्टीज को फुल टाइम करने लगा, और एक रिस्क लिया जिंदगी में। स्लाइड में चाहे प्रॉब्लम है, क्या नहीं दिख रहा, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, लिखा मैंने क्या ही, प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम है। जिंदगी में बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता है। आप कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में, यस और नो? रिस्क नहीं लेना चाहते, सबसे बड़ी गलती वो है। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि रोड पर भी कभी एक्सीडेंट होते हैं? देखा है? फिर भी हर दिन रोड पे निकलते हो, नहीं निकलते हो? जब इतना रिस्क लेकर रोड पे निकल सकते हो, तो रिस्क लेकर वेस्टीज क्यों नहीं कर सकते? यहाँ रिस्क लेना नहीं चाहते, यहाँ तो ये भी रिस्क नहीं लेते कि अगले इवेंट का पास खरीदें या ना खरीदें, अपनी टीम का पास खरीदें ना खरीदें। बट मैंने क्या लिखा है? बिना रिस्क के जिंदगी में कभी कामयाबी। मैंने अपनी 45,000 की नौकरी को छोड़कर रिस्क लिया या नहीं लिया? रिस्क लेने का नतीजा देखना चाहते हैं, क्या हुआ? अगले महीने की आमदनी आई 12,000 से सीधा। अब
आप तो सीटी बजा रहे हो, और जब मैंने नौकरी छोड़ी इन लोगों ने मेरे को कहाँ से बजाया था आपको नहीं पता। बट मैं टिका रहा क्यों? क्योंकि मैं वेस्टीज को समझ के कर रहा हूँ। मैं टिका रहा क्यों? क्योंकि मेरे सपने थे। मैं टिका रहा क्यों? क्योंकि मैं समझदारी से वेस्टीज कर रहा था। और अगले महीने की इनकम मेरी कितनी आई? 54,900। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी का नौकर बनके महीने का कितना कमाता था? खुद का मालिक बनके कितना कमाने लगा? 7 रुपए ले लो, 55 नहीं बोल लो। खुद का मालिक बनके कितने कमाने लगा? अब पागल कौन? जो बोलते थे। अब पागल कौन? और लोगों का काम क्या है? आप कुछ करोगे, लोग कुछ नहीं करोगे, लोगों को बोलने दो। मैं अपना काम करता रहा, महीने और आमदनी देखते रहना। अगले महीने की आमदनी। एक ये चीज और आपको सिखाना चाहता हूं, लिख लेना। आपका वेस्टीज में आना बहुत बड़ी बात नहीं है, वेस्टीज का आपके अंदर जाना बहुत बड़ी बात है। आप क्या करेंगे? 2, 4, 5 हज़ार के सामान लिया, ज्वाइन कर लिया, आप वेस्टीज में आ गए। बट कामयाबी पता है कब मिलेगी? जब वेस्टीज आपके अंदर जाएगी। वेस्टीज हमारे अंदर जाने का मतलब क्या है? कि हम वेस्टीज जैसा बोलने लगे, वेस्टीज जैसी हैबिट्स करने लगे। ये बिजनेस कोई मुझसे पूछा किस चीज का है, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, ये बिजनेस केवल और केवल बोलने का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? किस चीज का बिजनेस है? बोलने का। बोलना सीखो। बट बोलना कब सीखोगे? जब वेस्टीज आपके अंदर जाएगी। अब वेस्टीज हमारे अंदर कैसे जाएगी? वेस्टीज हमारे अंदर तब जाएगी जब हम वेस्टीज की हर एक ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठता है। यस और नो? एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, शोले मूवी में हीरोइन कौन थी? शोले मूवी में हीरोइन कौन थी? हेमा मालिनी। देखो कैसे पता है सबको। क्यों पता है? क्योंकि हमने पिक्चर देखी थी। यस और नो? देखी थी और सुनी थी, वो कहाँ बैठ गई? और जो दिमाग में होता है वो हम बोलते हैं। आपने भी क्या बोला? हेमा मालिनी। यस और नो? तो सेम वेस्टीज भी एक बोलने का बिजनेस है। वेस्टीज को दिमाग में लिया, और दिमाग में कैसे आएगी? जब आप वेस्टीज की ट्रेनिंग देखोगे। वेस्टीज की ट्रेनिंग सिंपल, कामयाबी का फॉर्मूला बता रहा हूं बहुत साधारण तरीके से। वेस्टीज की सारी ट्रेनिंग अटेंड करना, देखते रहना। आप मुझे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? तो दिमाग में कुछ चीजें बैठ रही होंगी, नहीं बैठ रही होंगी? तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठता है। जो दिमाग में बैठता है वो हम बोलते हैं। और जब वेस्टीज जैसा बोलोगे तो वेस्टीज जैसा पैसा आएगा। जानना चाहते कितना पैसा आया मेरा? बट कब आया? जब वेस्टीज मेरे अंदर चली गई। 54,000 का चेक था, अगला कितने का चेक आया? अगला कितने का 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 आया? किसी का नौकर बनके कितना कमाता था? खुद का मालिक बनके कितने कमाने लगा? और ये 2.5 लाख रुपए महीना है। कुछ लोग सोच रहे टोटल 2.5 लाख कमाएंगे। ताली भी ऐसी बजा रहे थे तुम लोग। सोचो खुद के अकाउंट में 2.5 लाख आएगा महीने का, तो कैसा लगेगा? समझ रहे? और उतना मैं कमा लेता हूँ। भरोसा ना हो, मेरा जीएसटी नंबर लेके जाना। जीएसटी उन्हीं का बनता है जिनकी सालाना इनकम 20 लाख से ऊपर होती है। पिछले 2 साल से 22 लाख से ऊपर की जीएसटी फाइल कर रहा हूँ मैं सालाना। चीजें क्लियर हो रही? किसी भी सीए पे जाना 100 रुपये लेगा मेरा जीएसटी नंबर दिखाना कि ये बंदा कितना कमाता है। आपको भरोसा हो जाएगा पैसा आता नहीं आता है। बट अगेन अगर मैं वेस्टीज को छोड़ देता, जब मेरा लोग मजाक उड़ाते थे, मेरी मम्मी मुझे कहती थी छोड़ दे, क्या मैं यहाँ तक पहुँच पाता? आपको भी लोग छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। आपको खुद भी नेगेटिव सोच आती है कभी? छोड़ना मत, क्योंकि ये बिजनेस टूटने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस टिकने का बिजनेस है।
इसके बाद आपको पता है मेरी इनकम 2-2.5 लाख रुपए महीने चल रही थी। इस बिजनेस की आपको ताकत बताता हूँ। 2020 के अंदर कोरोना आया था, यस और नो? लॉकडाउन लग गया था, पूरी दुनिया बंद थी, बहुतों की नौकरी चली गई थी, दुकानें बंद थी, मॉल बंद हो गए, बिजनेस ठप पड़ गए। बट इस बिजनेस की आपको ताकत दिखाना चाहता हूँ। 2020 में लॉकडाउन की 6 महीने की मेरी आमदनी थी 11,64,000 रुपये। केवल लॉकडाउन की इनकम बता रहा हूँ 6 महीने की। मार्च 2020 में पहली बार लॉकडाउन लगा था, यस और नो? मार्च 20, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने की इनकम लगभग 11,64,000 थी। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस में जब आपने ज्वाइन करा तो आपको ये बोला गया होगा एक समय के बाद आप कुछ नहीं करोगे तो पैसा आएगा, यस और नो? मैं एक और बात बोलता हूँ, एक समय के बाद तब भी पैसा आएगा जब पूरी दुनिया कुछ नहीं कर रही होगी, बट आपका पैसा आएगा। क्योंकि लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद थी, लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद थी, फिर भी पैसा आया। इसके बाद दूसरा लॉकडाउन आया था 2021 में, सेकेंड वेव आई थी, यस और नो? उस लॉकडाउन के बाद भी मेरी एक स्टोरी यहाँ पे आपको बताता हूँ। कौन सा महीना है ये? अक्टूबर 2020। कितनी है आमदनी? 1,99,000। लगभग 2 लाख रुपए महीना। ऊपर मैंने एक चीज लिखी है, पैसिव इनकम। देखो मैं अपने सेमिनार में ना एजुकेशन ज़्यादा देता हूँ, डायलॉग बाजी में कम करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना सीख कर जाऊँ। नहीं तो डायलॉग बाजी मेरे पे बहुत आती है, डाली डाली पे नजर डाली, पत्ते पत्ते पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, पत्ते पत्ते पे नजर डाली, जब वेस्टीज पे नजर डाली तो मेरी जिंदगी बदल डाली। बट आप किसी को वेस्टीज बताने जाओ, वो बोले यहाँ पैसा नहीं आता, आप बोलना डाली डाली पे नजर डाली। तो क्यों ना उसे ये बता के जाओ कि भाई वेस्टीज में पैसिव इनकम भी आती है। पैसिव इनकम पता है क्या होती है? पैसिव इनकम वो आमदनी होती है जब आप कुछ ना भी करो तब भी आती है। वेस्टीज में आपको पैसिव इनकम भी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपकी टीम बिल्ड हो जाती है, आप कुछ ना भी करो तब भी पैसा आता है। मैं आपसे पूछने लगा कितने लोग हैं यहाँ पे जो नौकरी करते हैं? हाथ देख सकता हूँ, एक बार अपनी जगह खड़े हो सकते हैं। जो भी लोग जॉब करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर पूरे महीने ये देख रहे हैं कौन कौन खड़ा हुआ, तो मैं खड़ा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग जॉब करते हैं पूरे महीने अगर जॉब पे ना जाओ क्या सैलरी आएगी? 30 के 30 दिन कोई जॉब का फोन मत उठाओ, क्या सैलरी आएगी? अक्टूबर 2020 में एक भी मीटिंग नहीं करी वेस्टीज की, एक भी प्लान नहीं दिखाया, एक भी सेमिनार में नहीं गया, एक भी फोन नहीं उठाया। अक्टूबर 2020 में बिना कुछ करे 2 लाख रुपए महीना आया, इसलिए वेस्टीज कर रही है। चीजें क्लियर हो रही है? बैठ सकते हैं आप। ये मैं ताकत बता रहा हूँ इस बिजनेस की। आप में से कितने लोग हैं जो दुकानदार है? एक बार देख सकता हूँ। जो अपना कोई दुकान का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, एक बार अपनी जगह खड़े हो सकते हैं। मैं आप लोगों से सेम सवाल पूछता हूँ, आप जो भी काम करते हैं, टीचर हैं, एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, दुकानदार हैं, पूरे महीने अगर दुकान ना खोलो क्या घर में पैसा आएगा? पूरे महीने आप जो भी काम करते हो अगर वो काम एक भी दिन ना करो क्या पैसा आएगा? एक बार वेस्टीज को सीख कर बिल्ड कर लो, कुछ नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा।